एक ऐसा दिन जब भगवान खुद अपने घर से निकलते हैं, सड़क पर चलते हैं और अपने भक्तों से मिलने आते हैं। यह है पुरी की रथ यात्रा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है, एक चलती फिरती संस्कृति है और उस दिव्य शक्ति का साक्षात दर्शन है जो हर साल अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलती है। आज हम इस अद्भुत यात्रा की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, रथों का निर्माण क्यों और कैसे होता है, और आखिर क्यों दुनिया भर से लोग इस एक दिन के साक्षी बनने के लिए पूरी खींचे चले आते हैं। तो चलिए इस आस्था और इतिहास के अनोखे सफर पर मेरे साथ, जहां आस्था और इतिहास एक साथ चलते हैं। रथ यात्रा की जड़ें हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में गहराई तक जमी हुई है और इसकी शुरुआत सीधे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त करने का निश्चय किया, तो एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने उन्हें एक हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। यह घटना प्रभास क्षेत्र में हुई, जो आज के गुजरात में स्थित है। श्री कृष्ण ने शांत भाव से अपने शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। जब उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा किया गया, तो एक अद्भुत और अकल्पनीय घटना घटी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय अछूता रह गया। यह हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ या दिव्य पदार्थ कहा जाता है, सामान्य भौतिक गुणों से परे था और अग्नि भी इसे जला नहीं पाई। इस अविनाशी हृदय को पांडवों ने एक लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा, जिसमें भगवान का हृदय समाहित था, समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ, हजारों मील का सफर तय करता हुआ आज के ओडिशा के पुरी तट पर आ पहुंचा। इसी दौरान पुरी के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि उनका नीलमणि रूप नीलमाधव एक रहस्यमयी लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र में मिलेगा और उन्हें उसी लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण करवाना है। राजा ने उस लकड़ी के लट्ठे को खोज निकाला। इस लट्ठे से मूर्तियां बनाने के लिए स्वयं देवताओं के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के वेश में आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक एकांत में काम करेंगे और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और वृद्ध शिल्पकार मूर्ति निर्माण के कार्य में लग गए। उस कक्ष से लगातार हथौड़ी, छेनी और आरी की खटपट की आवाजें सुनाई देने लगीं। इसी तरह दिन बीतने लगे। मूर्ति निर्माण शुरू होने के 15वें दिन रानी गुंडीचा उस कक्ष के पास से गुजर रही थी। उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिससे चिंतित होकर वो तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती है। रानी ने व्याकुल होकर कहा, आज वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। कहीं वो वृद्ध शिल्पी भूखा प्यासा मर तो नहीं गया। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने अंततः कक्ष का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। दरवाजा खुलते ही भगवान विश्वकर्मा ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के अविनाशी हृदय ब्रह्म पदार्थ को मूर्तियों के भीतर स्थापित किया और उस कक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पीछे वे केवल 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां छोड़ गए, वही रूप जो आज भी हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देखते हैं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को, जिनके भीतर भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी हृदय समाहित माना जाता है, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। रथ यात्रा का सबसे अद्भुत पहलू है उसके विशाल रथ। ये कोई सामान्य रथ नहीं है, बल्कि हर साल पुरी के मंदिर के पास नए सिरे से बनाए जाते हैं। ये रथ नीम की खास दारू ब्रह्म लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे विशेष रूप से चुना जाता है। 3 देवताओं के लिए 3 अलग अलग रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष ये सबसे बड़ा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज ये 14 पहियों वाला होता है और इसका रंग होता है लाल और हरा। देवी सुभद्रा का रथ देवदलन ये सबसे छोटा होता है, 12 पहियों वाला।
और इसका रंग होता है लाल और काला। हजारों कुशल कारीगर, जिन्हें रथकार कहा जाता है, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के सिर्फ पारंपरिक औजारों से इन रथों का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि कैसे पुरानी विद्याएं और कलाएं आज भी जीवित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। यात्रा के दिन लाखों की संख्या में भक्त मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले मूर्तियों को मंदिर से रथों तक लाया जाता है, जिसे पाहंडी विजय कहा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र मानी जाती है कि भक्त इस दौरान भगवान का स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। एक और महत्वपूर्ण रस्म है छेरा पहनरा। इसमें पुरी के गजपति महाराजा खुद सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते को साफ करते हैं। यह राजा की विनम्रता और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। फिर जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ लाखों भक्त विशाल रस्सियों से इन रथों को खींचना शुरू करते हैं। इस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किसी पर्व या उत्सव से कहीं बढ़कर है। यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने सब बराबर होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। यह हमें सिखाता है आस्था, सामुदायिक शक्ति, कला और परंपरा का महत्व। ये याद दिलाता है कि कैसे सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे दूसरे ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक और अनसुने पहलू पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय जगन्नाथ।